स्टेशन तो आ गया, अब ये बताओ तुम्हें क्या कहना है? वो बोलो ना, बोलो ना जल्दी, टाइम हो रहा है, ट्रेन आती होगी। बताओ। आई लव आई लव यू। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। नहीं, कुछ तो कहा है तुमने। कुछ नहीं कहा मैंने। मेघा प्लीज एक बार कह दो ना, प्लीज। अरे तुम गाड़ी चलाओ, कुछ नहीं कहा। एक बार कह दो ना। शर्म आ रही है। अरे सामने देख, लॉरी खड़ी हुई है। सिनू, I love you. 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 उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बार आई लव यू कह दो, लेकिन तब मैं नहीं कह पाई। लेकिन अब मैं राम के नाम की तरह हर रोज दिन में 100 बार आई लव यू लिख रही हूँ, और पागलों की तरह मैं अभी भी आई लव यू चीख रही हूँ। उस दिन आपने मेरी लिखी हुई बुक देखी थी ना, कागज के ऊपर मेरी राइटिंग देखी, लेकिन मेरी जिंदगी का दुख नहीं देखा। आपने मेरी सांसों में उनकी सांसें नहीं देखी। एक्सीडेंट में मैं बेहोश हो गई। 5 दिन बाद हॉस्पिटल के बेड पर मेरी आंखें खुली तो मैंने सबसे पूछा तो सबने कहा वो मर गए। नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। आखिरकार मैंने कहा उनकी शक्ल तो दिखा दो, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ उनके खून से लथपथ उनके कपड़े ही दिखाए। I love you. एक्सीडेंट में मेरा पैर टूट गया था। 25 दिन हॉस्पिटल में ही रही। जब मैंने पहली बार आपको देखा था वहां पर। सॉरी सिस्टर। इट्स ओके, चाहिए। अभी जो पेशेंट गया वो उसी बस में था जिसका एक्सीडेंट हुआ। बेचारा, उसकी आंखों में कांच घुस जाने से उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन उसका नसीब बहुत अच्छा है, उसे उसकी आंखें वापस मिल गई। वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आंखें किसी दूसरे इंसान के काम आ गई हैं। आपके जो होने वाले पति थे उन्होंने अपनी आंखें दान की हैं, उन्हीं की आंखें इस पेशेंट को लगी हैं। सिस्टर, मुझे उनके वार्ड में ले जा सकती हैं? ठीक है। ये सब होने के बाद कब आपकी पट्टी खुलेगी वो जाकर देखती रहती थी मैं। एक दिन जब आप वार्ड में नहीं थे, जब मैंने पूछा तो पता चला आपका डिस्चार्ज हो गया। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं बहुत चिल्लाई, बहुत रोई। इस दुनिया में मेरे लिए उनकी आंखें ही बची हैं। ये बात किसी को नहीं बताती मैं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद उनकी याद के तौर पर रहने वाली मेरे पास उनकी आंखों की फोटो ही थी। वो देखने के लिए मैं भाग कर आई।
मेघा, मैं यहाँ हूँ बेटा। माँ, क्या हुआ बेटी, परेशान क्यों? वो मैंने दीवार पर लगाई थी ना उनकी आंखें, वो कहाँ गई वो फोटो बताओ। वो तो वहीं पर थी बेटा। वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे कहीं, उन्होंने तो मेघा। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, ठीक से पकड़ो। पतंग बहुत ऊपर चली गई ना। हाँ, अब तू ना मंजा काट दे। सुनो, मेरे रूम में अंकल की आंखों की फोटो थी ना, तुम लोगों ने किसी ने देखी? दीदी, उसे तो पतंग के ऊपर चिपका के उड़ा दिया। हटो यहाँ से। पागल कहीं के, मेरे पास उनकी एक ही याद थी, उसे भी बर्बाद कर दिया। दीदी, आप ही तो कहती हो ना कि अंकल ऊपर चले गए, जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आएंगे, लेकिन इतने दिनों तक तो आए नहीं और आप रोज उन्हें याद करके रोती थी, इसीलिए हमने उनकी आंखों को पतंग पे चिपका के उड़ा दिया। हम लोगों ने कहा कि अंकल आप जल्दी आ जाइए, दीदी बहुत रोती है। दीदी, हमने गलत किया? नहीं, नहीं। मेरे साथ उनकी आखिरी याद नहीं बची, लेकिन मेरे दिल के कोने कोने में हमेशा से उनकी यादें बसी हुई हैं अभी तक। और आपका हमारे ही गांव में ट्रांसफर हो गया और आप मेरे सामने ही आ जाओगे, ये मैंने सोचा नहीं था। इतने दिनों में कॉफी देने के बहाने या फिर किसी और बहाने मैं आपके घर आती थी, सिर्फ उन आंखों को देखने के लिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई औरत दूसरे से कैसे प्यार कर सकती है? अपने दिल में वो किसी दूसरे को कैसे बसा सकती है? अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर अब भी मैं आपके दिल में हूँ तो प्लीज मुझे भूल जाइए। ठंडा पानी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए गर्म पानी लाई हूँ। सर पर तेल लगाकर नहाओगे तो आपकी आंखें अच्छी होंगी। पालक की सब्जी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर सिर पर शैम्पू लगाओगे तो आंखों को तकलीफ होगी। देखा ना भाई, इस फोटो से अपनी प्यारी आंखें निकालकर बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है बोलकर देकर चली गई। ये प्यार तो इन आंखों से ही शुरू हुआ है, लेकिन आज मैं आंखें पाकर भी मैं अंधा हो गया हूं।
कंची, कामाक्षी, मीनाक्षी, संगेरी, रूपम आपके दरवाजे पर खड़ी है स्वामी। मैसूर, चामुंडी, बेंगलोर की माँ आपको खड़े होकर देख रही है स्वामी। वो सब लोग क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आपके घर में संपत्ति आएगी, बहुत सारे पैसे आएंगे स्वामी। ओह, ऐसा है तो अंदर आइए, आइए आइए। मैं जो कह रहा हूँ वो जरूर सच होगा। वो सब अंदर कहना है। ठीक चलिए। है स्वामी। आइए आइए आइए, बैठिए। ढोंगी कहीं के, मेरे घर में महालक्ष्मी आएगी। अरे आने वाली अन्नपूर्णा नहीं आई। यहाँ पर हम लोग सुबह से बिना कॉफी नाश्ता के मर रहे हैं और तू यहाँ पर कुछ भी बोल रहा है। अगर तू इस गली में दोबारा दिखाई भी दिया ना तो ऐसा हाल करूंगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। चल निकल 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 यहाँ से, चल निकल ढोंगी कहीं का। एक मिनट, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आपके श्रीनिवास को मैंने नहीं देखा, लेकिन उनकी आंखों से मैं आपको देख रहा हूं। एक बार सोचिए, अगर गुजरे हुए श्रीनिवास की जगह मैं होता तो, और मेरी जगह श्रीनिवास होते तो वो क्या बोलते मैं कहूं? आई लव यू। आई लव यू। इतने दिनों से मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब आपके बारे में पता चला तो मैंने भगवान से आपके लिए दिल से प्रार्थना की कि आप सही सलामत रहें। जब आप बारिश में भीगोगी तब मैं छाता बनने की ख्वाहिश रखता हूं। जिंदगी भर आपका सहारा बनकर साथ में रहना चाहता हूं। वो इस जन्म में मुमकिन नहीं है। प्यार करना सिर्फ सहारा देना ही नहीं होता है। जो दर्द मेरे अंदर है उसे तुम शांत नहीं कर सकते। प्यार सूरज की तरह है, दोपहर में तेज होकर शाम को डूबना ही नहीं होता। वो सुबह निकलकर भी आता है बिना किसी के रोके। मेरा प्यार कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाहूं बांट लूं, जब चाहे इस्तेमाल कर लूं। मैंने उन्हें दिल में बसा कर रखा है और ये अनुभव असली प्यार में ही पता चलता है। आपको जितना पता है उसके हिसाब से मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक कहानी हो सकती है, शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सच कहूं तो मेरे लिए वो ना कभी खत्म होगा और ना ही कभी पैदा। बेटी, हाँ सामने वाले घर में ताला लगा है, वो लोग आ जाएंगे तो ये चिट्ठी दे देना। ठीक है। छे, क्या समय आ गया है भाई। आंखें खुलते ही कॉफी मिल जाती थी और कभी कभी खीर भी। त्योहार ना होने पर भी खाना आ जाता था, लेकिन अब एक सिंगल कॉफी के लिए हमें पूरा गांव घूमना पड़ रहा है। हाँ? कर्म का फल इसी को कहते हैं। अरे बाप रे। हैं? यहाँ, यही थोड़ा आगे। कहाँ? यही आगे खड़ा हूँ तुम्हारे। कहाँ हो? मेघा, अरे कहाँ हो? आगे, थोड़ा आगे। कहाँ हो? अरे कहाँ हो आप? अरे कहाँ हो? आ जाओ। कहाँ? आगे आती रहो।
हार गई क्या? अच्छा सॉरी बाबा। अच्छा मेघा, अगर मैं जिंदगी भर के लिए अंधा हो गया तो तुम क्या करोगी? ठीक है बोलकर अपना लूंगी। अपना लूंगी? ये कैसे होगा? नजर नहीं आएगा तो फिर तुम कैसे अपना लोगी? अंधी तो मैं हूँ ना, आपको तो दिखाई देगा ही। वही आंखें मुझे नहीं चलाएंगी क्या? आप देख रहे हो तो मैं देख रही हूँ, मेरे लिए वही काफी है। आपकी आंखों के सहारे मैं जीवन गुजार लूंगी। मेरे लिए आपकी आंखें ही सब कुछ हैं। सर टेलीग्राम। ठीक हो ना? यहाँ पर साइन कर दीजिए। काम खत्म हो गया ना? खत्म हो गया सर। तो कब से शुरू करोगे? पता नहीं सर। ठीक है जाओ। हाँ भाई। मदर सीरियस, कम इमीडिएटली। माँ को क्या हुआ? कितने हुए? 33 रुपए दे दीजिए। ये दिया उठाकर वहां रख दो। अरे वहां पर। मैडम जी, इस केले को कहाँ रख तुम्हें दूं? समझ में नहीं आता है क्या? वहां रख दो ना। माँ। कल्याण, तू आ गया बेटा? ओहो, तोड़ दिया ना। कितनी बार कहा है संभल कर उठाया करो। ठीक है, साफ कर दो इसे, जाओ। माँ, कल्याण, तुम्हें क्या हुआ माँ? मुझे क्या हुआ है बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देख, मुझे एक खत मिला जिसमें लिखा था कि आप बीमार हैं। और क्या करूं? 2 दिनों में जिसकी शादी है, अगर वो लड़का घर ना आए तो सीरियस नहीं हूँ, सुख से हूँ, ये लिखकर भेजूं क्या? शादी किसकी? और किसकी? तुम्हारे पापा की। मेरी। देख बेटा, तूने ही फोटो देखकर हाँ कहकर खत लिखा था ना मुझे, उसी लड़की के साथ मैंने तेरी शादी तय कर दी है। क्या? अब तो तू खुश है ना बेटा? देखिए, मैंने किसी लड़की की फोटो नहीं देखी और मैंने आपको कोई खत नहीं लिखा। तूने नहीं लिखा था? रुक, दिखाती हूँ। हाँ? कहीं वो खत तूने तो नहीं लिखा? मैंने कभी अपनी माँ को नहीं लिखा, तो तुम्हारी माँ को कैसे लिखूंगा? ये देख, तेरा ही लिखा हुआ खत है ये। प्यारी माँ, तुमने जिस लड़की की फोटो भेजी है वो मुझे बहुत पसंद है। उनके मम्मी डैडी से बात करके शादी फिक्स कर दीजिए। मुहूर्त निकालकर बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आपका बेटा कल्याण। माँ, मैं सच कह रहा हूं, ये खत मैंने नहीं लिखा। मैं ये शादी नहीं कर सकता। कर नहीं सकता? क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, उसने कह दिया ना। क्यों नहीं करेगा शादी, ये बताना पड़ेगा। नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। मना करने से पहले ये बता कि इस लड़की में कमी क्या मैं है? लड़की की बात नहीं कर रहा, किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा मैं। माँ, ये तूने लिखा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। देख, बात भी हो गई है और मुहूर्त भी तय हो चुका है। पूरे गांव में शादी के कार्ड भी बट चुके हैं। ये लड़की तेरे लिए है और इसी से तेरी शादी भी होगी। नमस्कार सर। ओ नमस्ते। हम जैसे गंवार लोगों को आपने अपनी शादी में बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए। नमस्ते। 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 आपने पूरे गांव को बुलाया, लेकिन हमें नहीं बुलाया। शादी देखने का मन था, इसीलिए आ गए। गलती से आपका दिल दुखा हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि हम तुम्हें बुलाना ही भूल गए, पर आप सब लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आइए ना, आइए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आरती लेकर आओ।
मेघा बेटी, जरा यहाँ होगी। कल शादी के बाद प्रसाद देना होगा ना, इसीलिए पैक कर रही थी। एक बात कहूंगी तो सुनोगी क्या? कहिए। भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें देखकर अगर कहीं वो बदल गया तो वो सिर्फ नाम का दूल्हा है। उसकी शक्ल पर बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आ रही। जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा, ऐसा मुझे डर लग रहा है। शादी देखकर कल सुबह ही चली जाऊंगी। जब वो मंगलसूत्र बांध देंगे उसके बाद 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। मंगलसूत्र की छोड़ो, तुम्हारे रहते वो सहरा भी नहीं पहनेगा। अगर ये शादी रुक गई ना तो उसका कारण तुम होगी। नहीं माँ जी, ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। हम चले जाते हैं। हमारे घर के आंगन में भी रंगोली है। कल्याण। कल्याण जी आए हैं क्या? हाँ आए हैं। शादी का क्या हुआ? पता नहीं। कहाँ पर है? नदी किनारे है। ये क्या है जी? वहां पर आपकी शादी है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शादी का क्या हुआ? मना कर दिया। कल सुबह शादी का मुहूर्त है। लड़की पसंद नहीं है, शादी नहीं करनी, अभी ऐसा कह रहा है। मुझे मेघमाला ही पसंद है माँ। देख, वो सब भूलकर इस लड़की से शादी करेगा या नहीं? प्यार करने के बाद हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो प्यार करने वाले को कैसे भूल सकते हैं? मुझे ये शादी पसंद नहीं है। अगर इस चक्कर में मैं जहर खाकर के मर जाता तो आप छाती पीट कर रोती। मैं आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि मुझे ये शादी पसंद नहीं है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? देखिए जी, आखिरी वक्त पर ये कह रहा है कि अभी शादी नहीं करूंगा। ये शादी उन्हें पसंद नहीं है, उन्होंने पहले ही कहा था, लेकिन आपने ये बात हमसे छुपाई थी। आपके लड़के ने मेरे घर आकर सब कुछ बता दिया था। मैंने सबको इनविटेशन कार्ड दे दिया है, सारे मेहमान भी आ गए हैं। अगर ऐसे अचानक शादी रुक गई तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, यही चिंता मुझे हो रही है। इसीलिए हमने अपनी लड़की के लिए एक और लड़का देख रखा था। सिर्फ दुल्हा ही बदल जाएगा, लेकिन शादी हमने जो तय किया है वैसे ही होगी। और हमारी बेटी भी बहुत खुश है। शादी में दहेज कम दिया है ये बोलकर शादी के मंडप से उठने के लिए बोला है। आपका बेटा रियली ग्रेट है। हाँ हाँ, इतने दिन से तेरे घर वाले कहाँ हैं तू पूछ रहा था ना? देख, वो टाइम आ गया है। हाँ हाँ, कल सुबह ही है शादी। अरे नहीं यार, अचानक से फिक्स हो गई। आ जाना। हाँ हाँ? भाई, बचपन में हम लोग साथ में खेले, साथ में खाना खाया, साथ साथ बड़े हुए। आपके प्यार के लिए मैं अपनी तरफ से यही कर सकता हूं। आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, उनको तकलीफ देकर आपको खुशी मिली। आपके लिए उन्होंने कितने सपने देखे, ऐसा क्यों किया आपने? प्यार के खातिर। प्यार कोई खिलौना नहीं जो पसंद नहीं आया, जब मन भर गया तो तोड़कर फेंक दिया। सूरज तो रोज निकलता है और फिर डूब जाता है, लेकिन प्यार वैसा नहीं होता, एक ही बार होता है।
और जिंदगी भर रहता है। आपको तो पता ही होगा ना, हमें जिस जगह जाना होता है वहां ट्रेन नहीं जाती तो हम बस पकड़ कर जाते हैं। अगर बस नहीं मिली तो टैक्सी से चले जाते हैं। और अगर जिससे मिलने जाना है, अगर वो वहां पर नहीं मिला तो कहीं और चले जाते हैं। प्यार भी वैसा ही है मेघमाला, जो हम दोनों को नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी और को अपना ले। आपके लिए जो खुशी थी उसे खोकर आप अंधेरे में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। खोई हुई चीज खोई हुई जगह पर ढूंढने के अलावा रोशनी में कहीं और ढूंढ सकते हैं क्या? मतलब जिंदगी भर आप अकेले ही रहेंगे? मैं क्यों अकेला रहूं? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वो मेरे घर के सामने ही है। मैं उसे देखकर पूरी जिंदगी जी लूंगा। देखते हुए जी लूंगा, यादों में ही जिंदगी बिता लूंगा। ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। असली जिंदगी